भाइयों और बहनों, अब हम बात करेंगे एक नई बुक की जिसका नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सेथ क्लारमैन ने लिखी है। जैसे कि मैंने आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्रॉम ग्राहम टू बफे एंड बियॉन्ड में जब इन्वेस्टर्स के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया होगा कि सेथ क्लारमैन मैक्स हाइन और माइकल प्राइस के अंडर काम करते थे। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस बुक में सेथ क्लारमैन हमें ये नहीं सिखाएंगे कि क्या करना चाहिए, बल्कि ये सिखाएंगे कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। और ऑथर बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत ही मेहनत का काम है और बहुत डिसिप्लिन चाहिए आपको और लॉन्ग टर्म होराइजन होना चाहिए आपका, अगर आपको सक्सेसफुल होना है इन्वेस्टिंग में। बहुत ही कम लोग होते हैं जो विलिंग होते हैं अपना टाइम और एफर्ट डालने के लिए वैल्यू इन्वेस्टर बनने के लिए, और जो विलिंग होते हैं उनमें भी बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास सही माइंडसेट होता है जो कि सक्सेसफुल होते हैं अल्टीमेटली। तो सिर्फ विलिंगनेस ही काफ़ी नहीं है, सही माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर ऑथर ग्रीड और फियर वाली स्टेटमेंट की बात करते हैं जो आपने पहले भी बहुत बार सुनी होगी, यही कि जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो लोग लालची हो जाते हैं और स्पेकुलेशन करने लग जाते हैं, और जब मार्केट नीचे जाने लगती है तब लोग डर जाते हैं और बेच के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, चाहे कंपनीज के फंडामेंटल्स को कुछ ना हो। तो इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स का यही बिहेवियर होता है जो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, और जिन अपॉर्चुनिटीज को फिर वैल्यू इन्वेस्टर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन अपॉर्चुनिटीज का वो फायदा उठाते हैं। तो फिर ऑथर एक एग्जांपल देते हैं लालच और डर का ही। तो 1987 में ऐसा हुआ था, जनवरी से लेके अगस्त तक मार्केट 44% बढ़ गई थी, और अक्टूबर में उसी साल मार्केट 23% गिर गई थी एक ही दिन में। तो बिल रुआन बोलते हैं, बिल रुआन का मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है बहुत बार, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में भी उनके बारे में एंड में थोड़ी बात की थी। तो बिल रुआन बोलते हैं कि जनवरी से लेकर अगस्त तक अमेरिकन इंडस्ट्री में ना तो कुछ ऐसा हुआ कि अमेरिकन इंडस्ट्री की वैल्यू 44% बढ़ गई हो, और ना ही अक्टूबर में उस एक दिन में कुछ ऐसा हुआ हो कि इंडस्ट्री की वैल्यू एकदम से 23% गिर गई हो। सेथ क्लारमैन बोलते हैं कि स्टॉक पिकिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस बेस्ट है, और वो फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यू इन्वेस्टिंग रेकमेंड करते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप सिक्योरिटी की अंडरलाइंग वैल्यू निकालेंगे और फिर उस सिक्योरिटी को सिर्फ तब खरीदेंगे जब आपको कंसिडरेबल डिस्काउंट मिल रहा है उस अंडरलाइंग वैल्यू से, मतलब सफिशिएंट मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है आपको। ऑथर बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज पेशेंस और डिसिप्लिन रखना है। हर कोई नहीं रख सकता। पेशेंस आपको तब तक चाहिए जब तक शेयर प्राइस इतना नहीं गिर जाता कि आपको अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिल जाता, और जब मिल जाए तब खरीद लो। और डिसिप्लिन आपको इसलिए चाहिए ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के साथ स्टिक कर सको। मार्केट ऊपर जा रही हो लेकिन आपकी स्टॉक्स नीचे जा रही हो, तब भी आप अपनी फिलॉसफी के साथ ही रहें। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के चक्कर में मार्केट के साथ ना जाने का डिसिप्लिन। तो ये दो चैलेंज हैं। तो दिक्कत यही है कि लोग आते ही स्टॉक मार्केट में ये सोच के कि मुझे फटाफट से अमीर बनना है। तो फटाफट तो कुछ नहीं होया करता, अच्छी चीज़ें तो फटाफट हुआ नहीं करती। और ज़्यादातर इन्वेस्टर रिटर्न की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, रिस्क की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मतलब ये सोचते हैं कि मुझे इतने परसेंट कमाना है, ये नहीं सोचते कि मुझे कम से कम अपना प्रिंसिपल तो नहीं गंवाना। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का मेन मकसद यही होता है कि अपना प्रिंसिपल बिल्कुल नहीं गंवाना, और इसीलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रिंसिपल बचाना है। क्योंकि कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में गलती भी हो जाती है, या फिर बैड लक बोल लो, या फिर कुछ ऐसा इवेंट हो जाए अचानक से जिसकी वजह से अंडरलाइंग वैल्यू डिटेरियोरेट हो जाए कंपनी की। तो इसलिए जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना ही बढ़िया। वैल्यू इन्वेस्टर्स में और बाकी सारे इन्वेस्टर्स में मेन डिफरेंस यही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ऑथर बोलते हैं कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला डिसिप्लिन सुनने में तो काफ़ी आसान लगता है, लेकिन फॉलो करना इसे बहुत ही मुश्किल है। और वॉरेन बफे ने भी बोला है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जिसे आप धीरे धीरे सीख सको और फिर धीरे धीरे अप्लाई करने लग जाओ टाइम के साथ। वॉरेन बफे बोलते हैं कि या तो आप एकदम से एब्जॉर्ब कर लोगे इस कंसेप्ट को और अडॉप्ट कर लोगे अपनी लाइफ में, या फिर आप कभी नहीं करोगे। और ऑथर लास्ट में बोलते हैं अगर आपने वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलॉसफी अडॉप्ट कर ली तो आपको बाकी सारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज जुआ लगेंगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।